हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेज पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 3 कवर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 कवर करा 1 से लेकर 2 तक का कवर कर लिया गया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, वो भी सेकेंड पाली का पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखिएगा, हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है। तो शाम 7 बजे सभी लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, शाम 7 बजे सभी लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका कुल भूमि 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा वनस्पति और विशाल ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुवक है। मालदीव का क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। तो ऐसा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 2 करा, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, और इसका व्याख्या जान लीजिएगा। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। यह मलेशिया में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिता और उनसे संबंधित खेल निम्नलिखित है। हॉकी को आगा कप, बेलेंटिंग कप और नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, और फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी और डुरंड ट्रॉफी, और क्रिकेट को रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 3 का समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि का सूत्र क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये 1/, आवृत्ति होता है। समय अवधि का सूत्र 1/, आवृत्ति होता है। नेक्स्ट इसका व्याख्या जान लीजिएगा। किसी वस्तु के समय की अवधि उसके द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय अवधि का सूत्र T बराबर 1/f है, जहाँ T समय अवधि है और f आवृत्ति है। समय अवधि की SI 1 सेकेंड होता है। ठीक है, समय अवधि का SI सेकेंड होता है। तो दोस्तों, और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, टेलीग्राम का लिंक, उस पर जाकर ले लीजिएगा। फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है क्लास के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपसभापति को। ठीक है, लोकसभा के उपसभापति को भेजना होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अनुच्छेद 94 के ख के तहत के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, NaHOCO3, NaHCO3। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाए धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, असाधारण नमक का NaCl होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? इंडियन प्रीमियर लीग में IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हमेशा याद रखिएगा रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक शतक मारने वाला खिलाड़ी है। ठीक है, और याद रखिएगा पहला शतक मारने वाला खिलाड़ी है। रोहित को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है? रोहित को। हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो रोहित को। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कश्मीर है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्तंड सूर्य
मंदिर को पोडंडा लैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के तृतीय शासक ललिता मुक्तापीठ ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। तो ऐसा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइसर निर्धारित किया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइसर निर्धारित किया गया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2004 में, ठीक है। 2004 में याद रखिएगा, बाकी ये सब ऐसी है, ठीक है, ये सब यात्रा नहीं रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजक। याद रखिए कबीर की रचना को क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या जान लीजिएगा, कबीर की रचनाओं को संकलन को बीजक कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। ये भाग याद रखिएगा, साखी, शबद और रामायणी। साखी कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का विवेचन करता है और शबद कबीरदास के पदों का संकलन करता है और रामायणी इसकी रचनाओं के चौपाई में हुई कबीरदास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक की अभिव्यक्ति इसमें क्या है, इसमें हुई है, ठीक है, इसमें हुई है, ठीक है। ऐसा पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि हरजन सिंह का उपनाम क्या है? हरजन सिंह का उपनाम क्या है? तो बताइएगा इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा, आप लोग के लिए छोड़ दिए ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में। याद रखिएगा दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? 1930 में आयोजित किया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित में आश्रम में लगभग 241 मील दूर दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान और लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पहुंचकर नमक कानून का भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना में नेपोलियन के अलावा इससे पेरिस यात्रा की थी, ठीक है। जैसे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 करा मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोतना कहा जाता है, ठीक है, जोतना कहा जाता है। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जोतना कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1783 को रंगपुर विद्रोह हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 14 करा भारत में नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी। वर्ष के लिए की गई थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2015 और 2020 के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बाजरा। याद रखिएगा इनमें से कौन सी तेल की फसल नहीं है? तो बाजरा है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन और दीव। याद रखिएगा दमन और दीव, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यूएसए ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता? यूएसए ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नाओमी ओसाका ने यूएसए ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब जीता था। ऑप्शन डी बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? भारतीय गणराज्य में खालिस्तान और खालिस्तान केंद्र शासित राज्य हैं। भारतीय राज्य में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो हमेशा याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन 19 करा है कि
सातवें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? सातवें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो अशोक कुमार माथुर सातवें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र सीटें हैं? तो हमेशा बताइएगा एक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाए। दिल्ली में पूछा जाए तो 7 बताइएगा, जम्मू कश्मीर में 5 है, पुडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है। ठीक है, और नीचे दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में 3 है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 है और लक्षद्वीप में 1 है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 21 करा इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में। ठीक है, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 22 करा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या वो आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टमाटर का। ठीक है, टमाटर एक ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 24 का राय कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त खालिस्तान ऊर्जा को कहा जाता है? पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हमेशा बताइएगा भूतापीय कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूतल की उष्मा से जो ज्वालामुखी, गीजर, उष्मा स्रोत आदि के रूप में मिलते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 26 करा दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख नारे उससे संबंधित व्यक्ति के निम्नलिखित ने हैं। करो या मारो राम, हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने। ठीक है, जय हिंद दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, पुनर्स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये बोला गया था। ठीक है, ऐसा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अलीगढ़ में कौन सा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलीगढ़ में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान 1875 ईस्वी में किया था। इसे 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अलीगढ़ में आंदोलन की शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, ऐसा पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। वर्ष 1833 में चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का
का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। इस प्रकार वर्ष 1933 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। उल्लेखनीय है, लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय थे। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 29 करा, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो। याद रखिएगा, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 लॉर्ड मिंटो को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में माना जाता है। साथ ही इन्हें भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय यह है कि बलवंत राय मेहता को पंचायत राज संस्थाओं को के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? पोलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पोलिश जोलोटी। पोलैंड के मुद्रा का नाम क्या था? पोलिश जोलोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो हमेशा याद रखिएगा 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में 21वीं संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, 1922 ईस्वी में 71वें संविधान द्वारा कोंकणी को, मणिपुर तथा नेपाल को 2000 और वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, संथाली, बोडा और डोंगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है कि राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक एक संवैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। यह देश में आवास क्षेत्र के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था है। इसका लक्ष्य आवास वित्त संस्थाओं को बढ़ावा देना और वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 33 क्या? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा इसका परमाणु भार 1.008 होता है। यह तत्व आवर्त श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। इसका संकेत H होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 34 करा, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान एक श्वसन प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। खाली स्थान एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनॉक्सी। अनॉक्सी एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 करा, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा? उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो हमेशा याद रखिएगा देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा? क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा? कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुषाण वंश के। याद रखिएगा कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कुषाण वंश के महान राजा थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 39 करा भूटान की राजधानी कौन सी है, भूटान की राजधानी कौन सी है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, थिम्पू। भूटान की राजधानी कौन सी है, थिम्पू है, ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। भूटान ये दक्षिण एशिया की पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। इसकी राजधानी थिम्पू है। बिना ऑस्ट्रेलिया की, मिस्की बेलारूस की तथा काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है, ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 41 करा निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी को, नीलम संजीव रेड्डी को, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी भारत में छठे राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसके पहले 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी ने को पराजय का सामना करना पड़ा था। ऐसे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 42 करा है पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वाइसराय थे। भारत परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए एक अधिनियम था। इस अधिनियम में वाइसराय को परिषद की में एक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई थी, जिसके आधार पर वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत का विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घूमर लोक नृत्य क्या है, घूमर लोक नृत्य है किसका है, तो हमेशा बताइएगा राजस्थान का है। घूमर किसका है, तो राजस्थान का, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। घूमर राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह प्रमुख रूप से भील और राजपूत समुदाय के महिलाओं द्वारा मेलों और त्योहार के दौरान किया जाता है। राज्य लोक नृत्य, ठीक है, राजस्थान का घूमर है, गन्नौर है, कंबोलिया है, तेरहताली है और चेरी है, ठीक है। उत्तराखंड के पूछा जाए, उत्तराखंड के प्रसिद्ध है बुड़तियाल, हारुरल, हरलोटा और छोलिया, ठीक है। झारखंड का क्या है, झूमर, पैकल, फगुआ, मंदारी, कर्मा, हऊ, डोमकच और घोड़ा नाच। मेघालय का क्या है, लाहो, साद और नोग क्रेम, ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है रडार का पूरा नाम क्या है, रडार का पूरा नाम क्या है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। इसका प्रयोग 1940 में अमेरिका नौसेना द्वारा किया गया था। यह एक सिस्टम है जिसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्षयान, मोटरयान का पता लगाने में और ट्रैक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में, ठीक है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है, तो पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों की कार्यविधि राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितना है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के संघीय संस्था का उच्च सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, 250 हो सकती है, और तथा इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम से उम्र सीमा 30 वर्ष है, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा, किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन से। किदम्बी खेल
श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। किदाम्बी श्रीकांत एक भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी है। श्रीकांत विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने के लिए साथ साथ विश्व बैडमिंटन चैंपियंस के रजत पदक जीतने वाला पहले खिलाड़ी है। ठीक है, सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 48 करा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस का कमीशन का सदस्य कौन है? तो हमेशा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के में प्रत्येक लोक सेवानिवृत्त अन्य संघ तथा राज्य के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार सेवा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती है। ऐसा पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तुंगभद्रा बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है तुंगभद्रा बांध स्थित है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कुछ प्रमुख बांध और उनकी अवस्थिति निम्नलिखित है। ठीक है, कुछ प्रमुख बांध उनकी अवस्थिति निम्नलिखित है। भाखड़ा नंगल सतलज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। टिहरी बांध भगीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी तेलंगाना में स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। मैथन बांध बरकार नदी झारखंड में स्थित है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन 50 करा बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ एक क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ के टुकड़े के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसमें सभी टुकड़ों का आकार अलग अलग होता है। धातव्य की बर्फ की क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ कहते हैं। ऐसा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ईगर क्लास से जो 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, उस पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ओके बाय। नेक्स्ट